प्रयास क्यों नहीं? होई सोई जो राम रचि राखा, ये प्रयास के बाद है। जब भगवान शंकर ने पूरा प्रयास कर लिया सती जी को समझाने का कि ये परब्रह्म परमात्मा है, ये राजकुमार नहीं है, पर सती जी के मन में संशय रहा कि अगर परब्रह्म परमात्मा है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा पूछ क्यों रहे? और यदि ये राजकुमार है तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर ने परम धाम सच्चिदानंद भगवान की जय करके प्रणाम क्यों किया? बार बार संशय जब बहुत प्रकार से समझा कर देखा भगवान शंकर ने और उनकी समझ में नहीं आया, तब उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु, अब होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका, अस कई जपन लगे हरि नामा। बात समझो, कहीं की टांग और कहीं का हाथ जोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। उस प्रसंग को समझिए। बहुत प्रयास करने के बाद फल में हम ये सोच सकते हैं होई सोई जो राम रचि राखा। अच्छा, अब जो आपने कहा सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात, ये फल पर है, क्रिया पर नहीं है। हम क्रिया कर रहे हैं और उसके फल में हानि आनी है या लाभ आना है, ये भगवान जाने, ये हमारे भाग्य का विधान होगा। लेकिन क्रिया तो हमको करनी है। तो जब तक अपना शरीर काम करे तो अपने शरीर की दिनचर्या दूसरों से नहीं करानी चाहिए। वो आपके पति करना सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जो सेवा मिले कीजिए, उनको बाधा मत पहुंचाइए। वो साधना में अगर तत्पर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपका जो पातिव्रत धर्म है, आप उनके अनन्य रहिए और उनके सुख में निमग्न रहिए। अगर वो कपड़ा धो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम सेवा करें, तो प्रार्थना कर दीजिए कि एक दिन आप धो लिए, बकाया रोज हम धो देते हैं। अगर वो कहते नहीं हम धो रहे हैं, तो उनके सुख में सुखी रहिए, उनकी राजी में राजी रहिए, उनको विघ्न न पहुंचाइए। इससे आप पर भी कृपा होगी। बहुत अच्छे हैं आपके पति जो स्वयं में ऐसी संतों की वाणी को धारण करते हैं, क्योंकि जैसे आज्ञा हुई है कि साधक जन जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपनी सेवा किसी से ना कराए। कितना बढ़िया है। आज झगड़ा इसी बात में होता है। धन्य है जो स्वयं वो अपने हाथ से कार्य कर रहे हैं और आपको सहयोग देने के लिए अवसर तो बहुत मिलेंगे, और आप उनकी अनन्य भावना से, भगवत भावना से रहे। यही सबसे बड़ी साधना है। माला आपको करना है। अब आपके आज के 11 माला गए, अब कल बैठ के 22 माला जपने का टाइम नहीं है, तो 12 माला कर लो। 11 दिन 12 माला कर लो, हो गया। एक एक माला रोज बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। 2 माला बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, 3 माला बढ़ा दिया तो और कम। हम इस तरह का जोड़ रखे। मानो 2 दिन हम 11 दूनी 22 माला जपना चाहिए, हम नहीं जप पाए। अब हम जपना जब शुरू करेंगे तो 22 को हम पूरा करेंगे। एक एक 2-2 माला रोज बढ़ा करके 22 संख्या को पूरा कर देंगे। गुरु आज्ञा पूरी हो गई। और जी एक और रहता है कि कभी 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो कितने पीछे छूट जाएंगे, फिर वो पूरा ही छूट जाएगा। नहीं, अस्वस्थ अवस्था में नियम का पालन न होने पर उसे अपराध नहीं माना जाता। यदि आप बीमार हो, 20 दिन 25 दिन आपसे बिल्कुल भजन नहीं हुआ, तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। तो तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे। लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए, तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं। इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव। तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह हो करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, गुरुदेव इष्ट की कृपा काम कर रही। वैसे ही आप शरण में हो जाओ, शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे, वो तुम्हें बल देंगे। पहले शरण में तो हो, डरो मत कि कोई अपराध बन जाए। अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे। हम उनकी शरण में, हम उनके बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? अगर माँ की गोद में बच्चा शौच कर देता है तो कोई अपराध माना जाता है क्या? क्योंकि वो बच्चा है। तो आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है, जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को, और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ वृंदावनवास, कहाँ संसारिक पुरुषों का दर्शन, कहाँ वैष्णवों का दर्शन। ये तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आपकी पत्नी
पत्नी को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी बात आप माने, ऐसी आपकी सद्बुद्धि हो, आप उसका विरोध न करें। बहुत अच्छे हैं। जो सतमार्ग में आपको लगा दिया, शरीर तो छूटना ही है, अगर धाम में छूटा तो भगवत प्राप्ति